कि शादी की आज पहली रात थी, कि जब डरी सहमी सी परेशान से थी। काशी पास आकर बैठा। मैडम जी क्या बात है? बड़ा झटका आया हुआ है कि इन जख्मों सोच रहे। काश इतनी घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सके जम्मू कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मूड होने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना हुई ना जितनी मेकअप में हो, तो बस मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। किंतु शरारती सीधी थी। वह घर में बहुत लाडली थी। पलके उठा कर का शिव की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलूटी से हूं। बात साफ है। अभी धो लेती हूं। अभी ले ले मेरी जान। का सिर्फ मुस्कुराने लगा। बड़ी प्रमुख सरदार बीवी हो कि जब प्यार से बोली आपको पता है, आप मेरे मजबूत होता है। अब तो आपके हाथ में मेरा जीना भी है, मेरा मरना भी, कि मेरा हंसना भी, मेरा रोना भी। वैसे खासियत यह आपको पता है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। काश अपने होठों पर हाथ रखा और पूछने लगा, अच्छा बताओ कैसा हमसफर चाहिए था तुमको? इन समूह बनाकर बोली, अब मिल गया। अब क्या फायदा बताने का? कैंसर बहुत ही मासूम आना अंदाज में बातें कर रही थी। काशिफ जैसे उसके मिठास भरे लहजे को इंजॉय कर रहा था। की अनुसार कहने लगी, वैसे मुझे हमसफर चाहिए था जो अमेरिका से पढ़कर आया हो, जहाज का पायलट हो, उसका बड़ा सा घर हो, ऊंची गर्मियों में कहना है कि ठंडी वादियों में ले जाता, घर में नौकर होते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती। काश विपक्ष मुद्दा साफ हो गया कि नायक की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं। फिर अचानक पर हंसकर कहने लगी, मजाक कर रही थी तो को लेकर शुक्र है आप मेरे हमसफर है और मैं आपका लिबास। काश मैं कम बोलती। वैसे आपको काफी कहूं या भी सुनते हो? काशिफ कहकर लगाकर हंसा। गाल पर चुटकी काटी। कहां से करती हो यह बातें? कंप्यूटर हो बिल्कुल। लेकिन यह कहने लगी, हां वैसे कॉलेज में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। काश इतने फिर जोरदार ठहाका लगाया। अच्छा बताओ खाने में क्या क्या बना लेती हो? और जनाब आप ना ही पूछे तो अच्छा है। का शिक्षा वाले नजरों से बताओ ना। खाने में बस नूडल्स बना लेती हूं और खाने वाले बर्तन धो लेती हूं। का सिर्फ मौत हो गया बसती थी। फिर तो होटल का खाना खाना पड़ेगा। कैंसर झट से बोली, वह तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर और पिज्जा जो मेरे फेवरेट है वही खाऊंगी। क्लासिफिकेशन की बातें सुनकर सारी थकान भूल चुका था। कि जब बातें करते करते उदास हो गई। का क्षितिज में पागल से हूं। मुझे नहीं समझ आता क्या बोलना है और क्या कहना है। अम्मी ने बहुत समझाया था, कोई बात मानकर ना असूल नाम बोलना। लेकिन मैं आपकी बीवी हूं ना, इसलिए इतने ज्यादा बातें कर ली है। अपना हाथ मेरे हाथ पर रखें। खास अपने हाथ पर हाथ रखा कि जब भी आप कभी मुझे तलाक ना देना। फिर किंजा की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। की का शेप में पूछा, और कुछ क्लासिफिकेशन बस्ता लिखना देना चाहे। हर रोज मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप मार खा लिया करेंगे। पता है मैं पागल से हूं। काशिफ ने अपनी मां के आंसू साफ किए। अरे पागल ऐसी बातें नहीं करते, और अब कभी ऐसी बात ना करना। तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। कि न बोली, सच में मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। की का सिर्फ मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे कौन सा आता है, एक जैसे ही है हम दोनों। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरी खातिर तुम अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई हो। अच्छा अब सो जाओ, कैन साहब बहुत रात हो गई है। उस दिन कुछ से एक लिंक आशित ऑफिस से घर आया। स्किन जा सो रही थी। हिंसा को आवाज दी, किंतु जा मेरी शहजादी कुछ बना दो खाने के लिए। कि इंसानी करवट बदली। मैं थक गई हूं आज। काशीपुर नजर घुमा कर दिखा। आज घर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। हर कमरा साफ सुथरा था। आज घर जन्नत सा लग रहा था। काशिफ इसी से कहने लगा, वाह जी वाह, आज मेरी क्रिएशन एंड घर की सफाई की है। ठीक है, आज फिर मैं बनाऊंगा स्पेशल बिरयानी। कैन साय से बोली, मुझे नहीं खाने पर यानी।
मुझे टीम में वाला पराठा खाना है। आशित बोला तो चलो फिर रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं खाने के लिए। इंसान करवट बदल कर बोली आप उस जाए और घर ही ले, मैं थक गई हूं आज। का सिर्फ पास आया, अच्छा फिर उठो को मुंह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूं। अच्छा सुनने का शिव ने मुड़कर देखा। जी मेरी कह जाती, काशी पराठे मुफ्त में नहीं मिलते पर तो आप यही भूल गए हो क्या? सिर्फ अंत में लगा सॉरी भूल गया था मेरी सहजादी। कुछ देर बाद काशिफ आया तो दोनों मिलकर डिनर करने लगे। काश भला क्या जरूरत थी इतना काम करने की, थक गई हो ना पागल। यह कैसा प्यार से बोली, सारा दिन अकेली घर में बोर हो जाती हूं, तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए। अच्छा काशीर एक काम करो, फोन नेक्स्ट सैलरी पर पूरे घर को पेंट करवा दो। का शिव भोला अच्छा जनाब जैसे तुम कहो। की न बर्तन उठाने लगी। काशिफ ने बर्तन हाथ से पक, अरे तुम आराम से बैठी रहो, और काम करोगी तो मुझे पता है तुम बीमार हो जाओगी। मैं बर्तन वॉश कर देता हूं। कि जब मुस्कुराने लगी जाओ जी आप वॉश कर दें, मैं तो पहले ही मोटी हो रही हूं, फिर न कहना कि जब मोटी हो गई हो। एक काश किचन में बर्तन वॉश कर रहा था, इंसान को आवाज दी चाय पियोगी या कॉफी। सैमसंग मोबाइल देखते हुए बोली कॉफी बनाना मेरे लिए। दोनों ने बैठकर कॉफी पी और सो गए। सुबह के 5 रहे थे। काश इतना आसान हो गई है। उस चेहरे का शिव ने करवट बदली। यार सोने दो। कि न बोली नमाज पढ़ने फिर सो जाना, आज मेरे सर में दर्द है, मैंने नहीं पढ़ने नमाज। चिंता मुस्कुराने लगी। का शिव के सर पर हाथ रखकर फूंक मारी, चलो मैंने दम कर दिया है। उठो अपना मांस पर लो। का शिक्षक कंबल खींचकर उतारा। काशिफ आंखें मलते हुए उठा। यार अब सोने भी नहीं देती। किन्ना प्यार से बोली नमाज पढ़ कर सो जाना। दोनों ने वर्षों किया। फजर की नमाज अदा की। काशिफ अब जो बाजार से दही ले आओ। काशी गुस्से से बोला तुमने कहा था सो जाना नमाज पढ़कर। हाँ तो दहिला कर सो जाना, 20 मिनट तो लगने हैं। का सिर गुस्से से 2 पैसे मुझे। का शेप कसम से श्रम करे मैसेज हफ्ते खैर। आपने मुझे 5,000 दिया था, जिसमें सिर्फ 6,000 आपने वापस ले लिया है। कि काश्तकारों को हाथ लगाने लगा तो बकरे। चिंता सुबह सुबह झूठ जाता हूं दही लाने। कंजूस कहीं की कुछ माँ तो। इसी तरह बहुत अच्छे दूसरे पॉकेट। एक दिन का क्षितिज जॉब चली गई। दूसरी कंपनी में जॉब मिल तो गई, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। काशिफ इधर से कहने लगा मेरी शहजादी, अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, ऐसी भी बहुत कम चलाएंगे। अब मैं इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं कार बेचकर बाइक ले लूंगा। चिंता का शिव का हाथ पकड़कर बोली थी कि आप दिल क्यों छोटा करते हैं, हम 2 की बजाय एक वक्त रोटी खा लेंगे, बिना एसी के रह लेंगे, पुराने कपड़ों से गुजार लेंगे। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, अल्लाह ताला का इम्तिहान है, इसमें परेशान क्यों होते हैं? मैं आपके साथ हूं, अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा घोल बीच ले, क्यों इतने परेशान हैं? लाइफ इज्जत हम रखे सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी शुक्र है अल्लाह का, क्या कमी है जो आप दिल छोटा कर रहे हैं? देखे क्या है लिए बना रखा है आपने, आ जाए क्षेत्र करवा करे। और हाँ मैंने मम्मी के घर कमेटी डाली हुई है, अगली कमेटी मेरे निकलेगी 2 लाख की, वह भी तो कैसे है? यह हमारे पास एक इंसान की मोहब्बत भरी बातें और रिश्ते का एहसास। अफवाह देखकर पल भर में प्रकाशित की थकान और परेशानी खत्म हो गई। ऐसे होते हैं अभी भी एक दूसरे का लिबास। अच्छा आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ। अगर हम सफर की मोहब्बत साथ हो तो इंसान हर इम्तिहान से गुजर जाता है। कुछ टीम दूसरे अल्लाह ने फिर कर्म फरमाया कि जब माँ बनने वाली थी, का शिव बहुत खुश था। घर में खुशियां आने वाले थे कि निद्रा अब न जाने क्यों ऐसी हो गई थी, कुछ भी चीज कहीं भी रख कर भूल जाती। एक दिन सो रही थी लेकिन में गैस सिलेंडर हम था। काश घर आया गैस की भूख महसूस करने लगा।
किचन में जाकर देखा सिलेंडर से गैस निकल रही थी। किंतु को आवाज दी कि नींद सो रही थी। कि निद्रा के पास जाकर सो चिल्लाने लगा कि अनुसार जल्दी से उठ गई, क्या हो गया है? इंसान थक गया हूं बकवास करते करते है। लेकिन तुम होकर कोई असर ही नहीं। मुझे तुम पागल समझती हो। भोगता हूं तो भोगता रहा हूं। लेकिन जब जगेगी सुन रही थी। काशिफ हुआ क्या है? कुछ बताओगे क्या होना है? कि निद्रा गैस लीक हो रही थी। अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो। तुम मां बनने वाली हो। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो? मैं नहाता तो पता नहीं क्या हो जाना था। कि नजर झुकाए सुनती रही। काश उत्साह करके चुप हो गया। लेकिन जब किचन में गई निक्षेप बनाया। आशिक के पास आई यह लक्षित मिल्क शेक पी ले। एक काश अपने ग्लास पकड़ा टेबल पर रख दिया। हिंसा पास बैठ गई। कंधे पर सर रखा। तो कौशिक ने महसूस किया कि निद्रा को बुखार है। इंसान फिर माथे पर हाथ लगाया। कि निगम मेरी जान तुमको बुखार है। कछुए को एहसास होने लगा। उससे ज्यादा बोल दिया। बेचारी निंजा को किड्स अक्सर अपनी गोद में रखा। अच्छा सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो मैं कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? का शिव जल्दी से मेडिसिन ले आया। और किंजा को दी। कि ने कहा शिव का हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे कार्य पाप है ना। वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और मैं माफी मांगती हूं। मैं अब कभी इतनी लापरवाही नहीं करूंगी। का शिव का गुस्सा खत्म हो गया था। अगर किंजा भी गुस्सा करके का शिव को आगे से जवाब देती थी, बात की खिलाकर से पेश आती तो अंजाम शायद कुछ और होता। इंजन समझदार लड़की थी। घर बसाना उसे आता था। फिर अल्लाह पाक ने उनको बेटी ताकी। का सिर गोद में उठाए बेटी का माथा चूम रहा था। और कैंसर को प्यार की निगाहों से देख रहा था। इंसान की आंखों में आंसू थे। का शिव मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत देने का शुक्रिया। तू मना आजकल हर घर में कितने फसाद है। सब जानते हैं। क्या कोई और भी हो सकता है? यह हमारी तरह एक दूसरे का लिबास बनकर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। वह दोनों मुस्कुराते हुए जिंदगी के सफर पर रवाना रहे। जिंदगी बहुत ही छोटी सी है। छोड़ दे लड़ाई झगड़े नफरत से प्रसाद। एक दूसरे का हाथ थामकर किंजा और का शिकार बन जाए। अल्लाह हर मुश्किल को आसानी में बदल देगा इंशाअल्लाह।